आप जैसा कि देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक वॉर का माहौल बना हुआ है जो कि रशिया और यूक्रेन में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के कारण है। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट का रियल कॉज क्या है? आखिरकार रशिया यूक्रेन पर हमला क्यों कर रहा है और इससे वो क्या दर्शाना चाह रहा है? क्या रशिया वर्ल्ड को अपनी पावर दिखा रहा है? तो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के पीछे जो मेन कारण है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिससे आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है। तो यूक्रेन और रशिया कभी एक ही फेडरेशन के अंडर हुआ करते थे जिसे सोवियत संघ कहा जाता था। लेकिन 1991 में इसका विघटन हो जाता है और नई नई इंडिपेंडेंट स्टेट्स उभर कर आती है। उसी में से एक स्टेट यूक्रेन भी थी जो सोवियत संघ से ही विघटित होकर निकली थी। सोवियत संघ से रशिया भी सेपरेट हो जाता है और सोवियत संघ से जितने भी देश अलग हुए थे ना, उनमें रशिया सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल नेशन था। तो रशिया का सिर्फ यही मोटो रहता था कि वो अपनी इस पावर को मेंटेन करना चाहता था। इसीलिए वो इन सेपरेट हुई कंट्रीज को अपने अगेंस्ट कभी भी जाने नहीं देता था। इसी कारण 2014 में रशिया ने यूक्रेन के एडमिनिस्ट्रेशन के मेन पार्ट क्रीमिया को अपने में शामिल कर दिया। तो इस कॉन्फ्लिक्ट का जो फर्स्ट मेन कारण है वो यही बनता है कि रूस अपनी फेडरेशन को और बड़ा करना चाहता है। इसीलिए वो इन इंडिपेंडेंट स्टेट्स को अपने में एनेक्स करता हुआ जा रहा है। और इस कॉन्फ्लिक्ट का सेकंड मेन रीजन ये है कि यूक्रेन अपने आप को नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 28 यूरोपियन कंट्रीज और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज का एक पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अपने आप को एनरोल करना चाहता है। लेकिन रशिया को एक डर हमेशा से बना है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो रूस पूरी तरह से घिर जाएगा, क्योंकि भविष्य में नाटो देश की मिसाइलें यूक्रेन की धरती पर तैनात की जाएगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि नाटो में ऐसा क्या खास है? तो अगर यूक्रेन आज नाटो का सदस्य होता तो रशिया उस पर अटैक करने की सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि नाटो के आर्टिकल 5 में यह बात साफ लिखी हुई है कि यदि कोई देश नाटो के सदस्य देश में अटैक करता है तो वह अटैक उन 30 देशों पर भी अटैक समझा जाएगा जो नाटो के सदस्य है। और ऐसी स्थिति में नाटो के मेंबर्स उस देश को मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो हम इस कॉन्फ्लिक्ट को देखकर ये कह सकते हैं कि रशिया कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कोई रशियन कंट्री वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अलायंस बनाए, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री पर नजर डालें तो दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट रहे हैं और दोनों ने हमेशा से एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया है और दोनों वर्ल्ड लेवल पर अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं। मॉर्गेंथो ने भी कहा था कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, इसीलिए सभी राष्ट्र अपनी शक्ति के विस्तार में लगे हुए हैं, जिस कारण आज हमें ऐसी परिस्थितियां देखने को मिल रही है। जहां पर मानवता का कोई स्थान नहीं है। आई होप कि ये कॉन्फ्लिक्ट जल्द से जल्द ओवर हो जाए और संघर्ष के स्थान पर सहयोग अंतरराष्ट्रीय राजनीति का आधार तत्व बन जाए। चलो ये तो अच्छा, एंजॉय करो, बाय बाय।